गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धनरंकार जी। प्यारी प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सुख केवल परमात्मा है। आज इंसान सुख की तलाश में भटक रहा है, धक्के खा रहा है, कहीं मुझे सुख मिल जाए, चैन मिल जाए, सुकून मिल जाए, लेकिन सुख इस संसार में कहीं मिलता ही नहीं है। सुख नाम ही है परमात्मा का। आज इंसान भौतिकता में सुख खोज रहा है, भौतिक पदार्थों में सुख खोज रहा है। तो भौतिक पदार्थों में सुख है ही नहीं, क्योंकि भौतिकता में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? आसक्ति होगी। आसक्ति मोह से इंसान दुखी रहता है। मोह सकल व्याधि कर मूला, तासे उपजे बहुतय सूला। किसी भी व्यक्ति और वस्तु से गहरा लगाव आसक्ति है, मोह है। जब आसक्ति बहुत ज्यादा होती है तो मोह उत्पन्न होता है और मोह से दुख पैदा होता है। तो सुखदायी जीवन किसका है? सुख है परमात्मा। परमात्मा का नाम ही सुख है। जब आत्मा परमात्मा मिल जाते हैं तब सुख की उत्पत्ति होती है। परमात्मा के बिना और कहीं भी सुख खोजना पानी में मथानी चलाने के जैसा है। सुख इस संसार में है ही नहीं। सुख नाम है केवल परमात्मा का। बात होती है आनंद की, परम आनंद की। तो जब ये मन परमात्मा में ठहर जाता है तो आनंद की अनुभूति होती है। अनहद नाद ही आनंद है। तो सतगुरु हमें ब्रह्म, इस निरंकार का बोध करा के सबसे पहले तो हमें मृत्यु का साक्षात्कार करवाते हैं। सदगुरु जीते जी ब्रह्मानुभूति करवाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कराकर हमेशा ब्रह्मलीन रहना सिखाते हैं। ब्रह्म निरंकार में हमेशा डूबे रहना, यही ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था है। निरंकार को पाने के बाद अहंकार रह नहीं जाता। अगर ज्ञान के बाद भी सूक्ष्म अहंकार है तो फिर निरंकार को हमने अभी तक नहीं पाया। परमात्मा हमें इशारा दिया गया कि जो कुछ भी नहीं है यही तो सब कुछ है। कुछ नहीं को पाने के बाद अगर हम भी कुछ नहीं रहते तब तो ठीक है। कुछ नहीं को पाने के बाद हम भी कुछ नहीं रहते तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर कुछ बन जाते हैं तो फिर हम बंधन में आ जाते हैं। पहले वर्ण कबूल कर, क्षण जीवन की आस, संतों की बन रेणुका फिर आना मेरे पास। जीते जी मर जाना ही मुक्ति है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मृत्यु का एहसास ही मोक्ष है। निरंकार का बोध मतलब मृत्यु का बोध। जीते जी निरंकार में चले जाना, निरंकार में हमेशा निवास डेरा डाले रहना। और ब्रह्मज्ञानी हमेशा इस निरंकार में ही रहते हैं, परमात्मा में ही रहते हैं। तो जब हमेशा हम परमात्मा में रहते हैं, इस निरंकार में रहते हैं, तभी जाकर हमें ये सुख का अनुभव होता है। वरना इस संसार में सुख है ही नहीं। सुख सपना है। जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। जो राम की शरण ले लेता है वो जीते जी मुक्त होता है। खुद को जीतना जरूरी है, तभी मुक्ति है। ब्रह्म ज्ञान दिया ही जाता है स्वयं को जीतने के लिए। सदगुरु कहते हैं मन पर काबू करो, नहीं तो मन भटकेगा और भटकाएगा, आत्मा को 84 में लेकर जाएगा। मन पर काम करने की जरूरत है, मन को साधने की जरूरत है। जो मानव अपने मन को साध लेता है वही साधु बन जाता है। शरीर के रहते अगर शरीरों के बंधन से, मोह से मुक्त हो गए तो मुक्ति है। मन के बंधे बंधन तोड़ने होंगे। सतगुरु ज्ञान देकर मन के सारे बंधन भ्रम तोड़ दिया करते हैं। बंधन तोड़ मिलाए राम। सतगुरु को मन सौंप देंगे तभी पार उतारा है। मन बेचे सतगुरु के पास, किस सेवक के कारज रास।
क्योंकि सदगुरु हमें सुख के धाम परम पिता परमात्मा परम धाम में लेकर जाते हैं, इस निरंकार में लेकर जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान दिया ही जाता है कि परमात्मा में हमारा वासा हो जाए। इसे कहते हैं बेगमपुर, निरंकार को कहते हैं बेगमपुर। बेगमपुर का जो वासी है उसको साधुगम कैसा। तो जब हम परमात्मा में रहते हैं, इस निरंकार में रहते हैं, तो ये अगम अगोचर है। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है, जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है, कई अवतार ज्ञान के बिना मालिक याद न होते। ये ज्ञान परमात्मा हमारे पास है, करीब है। और जब ज्ञान का हम सहारा लेते हैं, इस निरंकार का सहारा लेते हैं, तब जीवन में सुख अपने आप आता है। ये ज्ञान ही तो सुख है। इस ज्ञान को भूल गए तो हम दुखी हो जाएंगे। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। ये ज्ञान जो दिया गया है, इस ज्ञान में ही रहना पड़ेगा। ज्ञान याद रहे गुरु का। ये ज्ञान भूलते ही दुख है। जब तक ये ज्ञान याद है, निराकार याद है, तो सुख है। सुख है केवल निरंकार। सुख यही परमात्मा है। जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। और जैसे ही परमात्मा जेहन से निकला, हम परमात्मा को भूले, वैसे ही दुख आता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे हम देखते, अगर हम ड्राइविंग कर रहे हो, थोड़ी हमारी नजर यहाँ हो गई ना, तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो जैसे हम परमात्मा को भूलते हैं, हमारा फोकस ध्यान निरंकार से हट गया, वैसे ही हम परेशानी में आते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हमें दुख चिंता सताती है। चिंता करना मतलब ईश्वर पर से विश्वास का हट जाना। जब परमात्मा से हमारा भरोसा विश्वास हट जाता है, जब हम परमात्मा की मर्जी में नहीं जीते हैं, तभी चिंता आती है। जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी, ये भक्त कबूल कर लेता है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हानि है, लाभ है, जो हो रहा है सब ईश्वर की इच्छा, प्रभु की मर्जी। जब हम प्रभु की इच्छा को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, तभी जाकर हम सुखी होते हैं। यानी परमात्मा की मर्जी पूर्ण हो, जो हरी इच्छा। हमारी इच्छाओं की पूर्ति न होने में हमारी भलाई छुपी होती है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें ये बात समझाई कि हमारी इच्छा की पूर्ति न होने में हमारी भलाई छुपी होती है। अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, उसमें हमारा भला है, उसमें कोई ना कोई राज है। तो परमात्मा के निजाम को, परमात्मा के सिस्टम को फॉलो करना, परमात्मा की इच्छा में रहना ही भक्ति है। और जो परमात्मा की इच्छा में रहते हैं, परमात्मा को आधार बना के जीवन जीते हैं, वो सदा सुखी रहते हैं। क्योंकि उनकी जो मानसिक अवस्था होती है, वो टिकी रहती है इस ब्रह्म निरंकार में, ईश्वर में। जब ईश्वर में चित्त लग जाता है तो मन ठहरता है। मन ठहरता है तो जीवन ठहरता है। और जो ठहरा है वो गहरा है। जब मन ठहरता है तो गहराई पे जाता है। जब बंदा सीरियस होता है, गंभीर हो जाता है। और संत जो होते हैं हमेशा गंभीर होते हैं, सीरियस होते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ में जुड़े रहते हैं, इस निरंकार में हमेशा निवास करते हैं। तो जो निरंकार में हमेशा निवास करता है वो सुखी रहता है। सुख केवल परमात्मा है। सत्संगत जी प्यार से बोली, धन निरंकार जी।